और तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। नहीं है खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही आज जाना अगर प्यार से चलती है तो अच्छा है, नहीं तो कहीं आज हम तुम्हें लेकर जरूर जाएंगे। सितम में ठाकुर न मुझ पे ये ढालो, 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 गरीबी की मेरे हसीना उड़ालो, गरीबी की मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे, मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे, थोड़ी सी रकम पर धर्म ना दिखाओ, थोड़ी सी रकम पर धर्म ना थोड़ी सी रकम में धर्म ना डिगाओ। तय मीना मेरा कहा मान जाओ ना। आप मुझे परेशान मत कीजिए, हाय 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 मेरे भैया आएंगे तो तुम्हें पैसा दे देंगे। मेरा हम तेरी परेशानी को दूर कर दूंगा, चले जाओ। तेरी गरीबी को निवारण कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि तेरी किस्मत का सितारा चमका दूंगा। आज तो मेरी बात को मान गई तो। ठाकुर साहब, अभी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं कहती हूँ चले जाइए आप यहाँ से, अन्यथा मेरे भैया आ गए तो तुम जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। चले जाओ, मैं कहती हूँ यहाँ से। अच्छा, अभी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। तो अपने भाई की धमकी हमें दे रही है, जिसकी औकात आज तक हमें समक्ष हो सर उठाने की नहीं, और वही आज अपने जुबान का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए तो जुबान तू चलाती नहीं, खौफ खाती। जुबान तू चलाती और नहीं खौफ खाती, और चमाली के चढ़ते नशे को दिखाती। ये रामू बचाने के खातिर, ये रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत मुझकी यहाँ है गुलामी।
उठा इस लौटिया को और ले चल हवेली। चली को अगर नहीं मानती है तो उठा ले इसे और ले चल। भैया देखता हो कि वो रमुआ क्या करता है। नागराज क्या कर रहे महापाप का काम। नागराज क्या कर रहे महापाप का काम और इसके बदले में मिले बहुत बुरा अंजाम। इसके बदले में मिले बहुत बुरा अंजाम। अरे ठाकुर मेरी बहन को सता गई। चुबाना चलो बस खबरदार। कि बस खबरदार आ गए हमें चुबाना चलो वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में तू धज्जी उड़ो बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। तो अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी। एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे तभी राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे तभी राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। रामो जिस औकात आज तक हमारे सबक से सर उठाने की नहीं और वही आज नगराज को ललकार रहा है। अरे रामो जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह उसे दुनिया में जीने नहीं दिया, उसकी जिंदगी को छीन लिया है हमेशा हमेशा के लिए उसे। अच्छा है ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो वो गोली अपने सीने पर रोक लिया। बहन ऐसा तूने क्यों किया? भैया अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो वो गोली तुम्हें लग जाती और तुम्हें कुछ हो जाता भैया। तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता। तेरी शादी की चिंता मुझे सताती है। बहन
मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा। अब तुम कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो भैया। जा रहे हो भैया। वो देखो, वो माँ बुला रही है भैया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। अफसोस तो मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने, और इंसाफ ना किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। मां तो केवल जन्म दिया था, लेकिन अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। मां तो केवल जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई, और बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर कि पहले अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी के बारे में। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। जी बाबू साहब, मैंने नगराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आपने असूली के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है मालिक। 15 दिन गुजर गया, नालायक शक्ल तक नहीं दिखाया। जी बाबू साहब। क्या हुआ बिटिया को, देख रहे क्या हुआ बच्चा को? लीजिए लाश बहना, लाश कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। लीजिए लाश बहना, ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। जमींदार राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे
ने मेरी बहन का खून किया, इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन को मिटा दिया जाए। तो हमें इंसाफ चाहिए। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे, मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि इसका मर्डर नगराज ने ही कर दिया? हाँ, अगर नगराज ने किया तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है। नगराज ने करके है कर दिया, आने दो न्याय करी के दिखाता तुझे, लाश ले जाओ बेटे, कई दफन तुम करो, रकम काफी कफल को दिलाता तुम्हें। राणा, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा उस हरामखोर को। आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि सब बड़ों की चाल, वो आपका बेटा कुछ भी करे, और ये एक गरीब की बहन की लाश, 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन को बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली उठवा ले। अरे बाप रे! मैंने अपनी जमीन बेच डाला। ये लो अपना पैसा। मैं कर्जदार नहीं हूं, मैं आपकी चौखट पर कर्ज मांगने नहीं आया। कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन मैं कर्ज भूला नहीं था, कर्ज देता। लेकिन इतना कहकर जा रहा, जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। राणा, दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। आपके बाद इस हवेली के अंदर चिराग जलाने वाला नहीं होगा। ठाकुर, इस हवेली के अंदर इंसान नहीं, शैतान बसेरा करेगी। शैतान! ठाकुर, आज तक इस हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन आज के बाद इस हवेली के अंदर खून की बहती हुई नाली देखोगे। कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा, और डालूंगा, मार डालूंगा। खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम रामू नहीं। जो आज तक मेरे पुरखों ने बना करके रखा था, वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे,
आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, मैं तेरे को चूट कर दूंगा।